ठीक है बच्चों, आज हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। ग्राफ्स क्या है? काइनेमेटिक्स में 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं। पहला होता है एक्सटी कर्व यानी पोजीशन टाइम कर्व। सेकंड इज वीटी कर्व। तीसरा एक्सेलरेशन टाइम कर्व, यानी ये हो गया पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ये 3 ग्राफ हमें मेन तौर पर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटी कर्व। इफ वी प्लॉट पोजीशन of a particle with respect to time, then it's called, what it is called बच्चों? XT कर्व यानी पोजीशन टाइम कर्व। अगर x को डिस्टेंस लें तो होता है डिस्टेंस टाइम कर्व, x को अगर डिस्प्लेसमेंट माने तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। जैसे ये देखिए, इन जनरल अगर हम डिस्टेंस टाइम कर्व लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एक्सटी ग्राफ है, तो इसके किसी भी पॉइंट ए पर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो क्या बताता है हमें? स्पीड। ये मैं आपको डिफरेंशिएशन में भी बता चुका हूँ। पोजीशन टाइम कर्व का जो स्लोप है बोले तो उस पर अगर टेंजेंट खींचें तो वो जो एंगल बनाएगी अपना एक्स के साथ, उसका टेन थीटा क्या बताएगा? उस पॉइंट की स्पीड बताएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं अगर x डिस्टेंस है तो रिजल्ट्स किसके लिए आते हैं? स्पीड के लिए, dx/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर x डिस्प्लेसमेंट है बेटा तो रिजल्ट्स किसके लिए आते हैं? वेलोसिटी के लिए। ओके, क्योंकि तब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो पोजीशन तो क्या डिस्टेंस भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स होते हैं एक्सटी कर्व। कौन कौन से? देखिए, इंपॉर्टेंट कर्व्स या ग्राफ्स। ये जो ग्राफ है एक्सटी कर्व, ये क्या बताता है? ये ग्राफ बताता है कि भाई टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर पोजीशन में चेंज नहीं है। इसका स्लोप क्या हो गया? 0। या हम कह सकते हैं पार्टिकल इज एट रेस्ट, या कह सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 0 है क्योंकि टी के पैरेलल है ये, यानी केवल टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। तो बॉडी किस पर है? रेस्ट पर। दूसरा देखिए, ये सेकेंड ग्राफ एक्सटी, अगर ये ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। और स्लोप क्या दिखाता है? इसकी स्पीड को, यानी ये हो गई अपनी कांस्टेंट स्पीड, या इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यानी बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे मान लीजिए ये 5 सेकंड है, ये 10 मीटर है, ये 10 सेकंड, तो अगले 5 सेकंड में ये बॉडी कितना कवर करेगी बताइए? 5 सेकंड में 10 चली तो अगले में 20। जैसे 0 से 5 में बॉडी कितना चली? 10। फिर अगले 5 में फिर कितना चली? 10 से 20 यानी कि 10। तो यानी इसकी स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, स्पीड हो गई इसकी, अगर हम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे 5 से 10 सेकंड के इंटरवल में 5 सेकंड हुआ, डिस्टेंस कितना चली? 10, क्योंकि 10 से 20 हो गई ना पोजीशन इसकी 5 सेकंड में। तो स्पीड क्या आ गई इसकी? 2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड। कॉपी करो बेटा।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये सुनिए। तीसरा ग्राफ जो आता है इसमें, दैट इज़ द एक्सेलरेशन ग्राफ। मतलब अगर कहीं पर पोजीशन टाइम कर्व अगर इस तरह का है तो इसमें क्या हुआ, इक्वेशन क्या हो गई इसकी, लाइक ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो सेकेंड होती है। t इक्वल टू 0 पर तो 0 पोजीशन है, पर ये क्या टाइम कम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे उसी टाइम में देखें तो डिस्टेंस और बढ़ी, यहाँ पे और बढ़ गई। तो ये ग्राफ होता है एक्सिलरेटेड मोशन के लिए, यानी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखो बच्चों, इसका जो स्लोप है, कोई भी दो पॉइंट लें हम, ए और बी। ए पॉइंट पे स्लोप क्या था, अल्फ़ा, और अगर हम बी पॉइंट देखें इसका तो अभी स्लोप क्या हो गया, बीटा। तो एंगल बढ़ रहा है कि नहीं, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, टेन थीटा इंक्रीज़ हो रहा है। टेन थीटा क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर। तो यानी वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, बढ़ती जा रही है। मीन्स दिस इज़ द ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, राइट। ये हुआ अपना xt ग्राफ। अगर हम इसका फोर्थ पार्ट देखें, जिसको हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या है, जिसमें वेलोसिटी कम होती जाती है। ये देखिए, अगर ये ग्राफ लिया जाए तो इसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, जिसमें स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ए इज़ लेस देन 0। एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज़ मोर देन 0। कॉपी करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर देखिए आप दो पॉइंट अगर लेते हैं तो यहाँ पे स्लोप अल्फ़ा, पर यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, बीटा। तो अल्फ़ा बड़ा है, बीटा क्या है, छोटा है। तो स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि स्पीड या इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा आया, ये वाला। ओके, कॉपी करिए, क्योंकि कुछ समय के बाद बॉडी क्या हो जाएगी, लाइक रुक जाती है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए टाइम तो बढ़ रहा है पर पोजीशन कम ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस ये। तो कुछ टाइम के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, यानी बॉडी रुक जाएगी। कॉपी करिए। क्या हुआ? कृष्णा बोलो नहीं बेटा, अंदर जाओ। नहीं। अब ये हुआ हमारा पहला xt कर्व और उसके 4 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, राइट। दूसरा आता है vt कर्व, यानी अगर हम स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम कर्व को प्लॉट करें तो उसको बोलते हैं vt कर्व। इन जनरल, इफ वेलोसिटी इज प्लॉटेड विद द टाइम, लिखिए आप, इफ वेलोसिटी इज प्लॉटेड विद द टाइम, then the slope of tangent drawn at any point, the slope of tangent drawn at any point will represent the acceleration। जैसे यहाँ ए पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉन की वो कितना, tan थीटा, वो क्या बताएगी, dv/dt, यानी एक्सेलरेशन। ये जनरल, यानी इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो किसके लिए आते हैं, एक्सेलरेशन के लिए। इसमें इम्पॉर्टेंट है 3 कर्व।
पहला ये देखिए, अगर ये कोई वी टी ग्राफ है इस तरह का, तो इसका स्लोप भी जीरो हो गया, क्योंकि ये टेंजेंट जो है टी के पैरेलल हो गई टी एक्सिस के। तो यानी इसकी वेलोसिटी में वेरिएशंस नहीं है, टाइम बढ़ रहा है केवल। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो, या हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, लाइक दिस, राइट। कॉपी करिए। दूसरा देखिए, अगर ग्राफ इस तरह का हो स्ट्रेट लाइन, तो ये कांस्टेंट स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया अपना, dv/dt विच इज़ tan थीटा। ये थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया इसका, कांस्टेंट, यानी इसकी स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज होगी यूनिफॉर्मली, लाइक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। तो यानी हर 1 सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, 2 मीटर पर सेकेंड का। तो इसको कहते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ओके, इसको अब हटा दीजिए, समझने के लिए लिखा था। कॉपी करिए। अगला जो कंक्लूज़न है वो क्या है, सुनिए ज़रा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इससे रिजल्ट निकलते हैं, लिखना मेरे साथ। द एरिया मीन्स द टोटल एरिया अंडर वीटी कर्व and time axis gives result for distance whereas net area, ध्यान रखना ये टोटल एरिया ये नेट एरिया दोनों में डिफरेंस है, provides result for displacement. ओके, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है बेटा इस पे। मान लो ये एक ग्राफ है वीटी कर्व, ये 0 सेकेंड, यहाँ 10 सेकेंड्स, यहाँ पे 20 सेकेंड्स और ये 30 सेकेंड्स का पॉइंट। वो हमसे कहेगा कि ये है अपना 20 मीटर पर सेकेंड, ये है अपना 20 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस, क्योंकि v क्या है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। वो हमसे पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो क्या करते हैं बेटा हम, ये O, ये A, ये B, ये C पॉइंट, O से A तक क्या हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, उसके बाद फिर से कम हो रही है। आई बात समझ में। B पॉइंट पे आया पार्टिकल, B पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थोड़े समय के लिए जीरो हो रही है, क्योंकि V क्या हो गया इसके करस्पॉन्डिंग जीरो।
और फिर ये रिवर्स में जा रही है कहाँ तक, सी पॉइंट तक, अगले 10 सेकेंड के लिए। तो मोशन कुछ ऐसी हो गई, ओ से स्टार्ट हुआ, ए तक गया पार्टिकल, फिर ए से रिटार्डेशन शुरू हुआ, इसमें बी तक गया, बी पे जाके थोड़े समय के लिए रुका और यहाँ इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, यानी वेलोसिटी रिवर्स में आ गई। मान लीजिए कहाँ, सी पॉइंट तक फॉर एग्जांपल। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। उसी तरह से डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, यानी टाइम एक्सेस के ऊपर का एरिया और टाइम एक्सेस से नीचे का एरिया। देखो बेटा, एक ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस 20 सेकेंड इंटू हाइट 20 10, तो ये एरिया कितना हो गया, 200 यूनिट्स। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इज़ 20, हाइट इज़ 20, 400/2 इज़ 200, यानी 200 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बच्चों, अगर हम इसको A2 कहें, हाफ इंटू बेस, ये कितना है, हाउ मच इज़ दिस, 10 इंटू हाइट, दिस इज़ 20 अगेन। So what does it mean? It is 100. So what is the distance covered? 300 मीटर। तो ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया वो क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो ओ से ए और ए से बी, ये तो प्लस में चला बॉडी, यहाँ से वापस आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछेगा तो आप क्या करिएगा, इस पूरा ओ बी में से बी सी को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ये बचेगा डिस्प्लेसमेंट। तो यानी ऊपर वाला एरिया टाइम एक्सेस के ऊपर कितना, 200 माइनस ये क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जो हम चल रहे हैं वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 100, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 100 मीटर्स। तो टोटल एरिया एंड दिस इज द नेट एरिया, means the area under the BT graph and time axis represents the distance, total area, and net area represents the displacement। ओके बच्चों, कॉपी करिए इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा ग्राफ लेंगे, एक्सेलरेशन टाइम कर्व। नाउ वी विल टेक AT कर्व। Third is called acceleration time curve। अब acceleration time curve से क्या मिलता है हमें, कुछ नहीं मिलता, उसका स्लोप हमें कुछ भी नहीं बताता। हम सीधा लिखते हैं द एरिया अंडर AT curve and
टाइम एक्सिस प्रोवाइड्स चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कोई ए टी ग्राफ दे रखा है इस प्रकार, तो ये जो एरिया है वो क्या देगा हमें, डेल्टा बी। इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। मान लीजिए किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड है और इसके लिए एटी ग्राफ ये दिया गया है 0 से ए पॉइंट तक, यहाँ पे ए से बी पॉइंट तक और बी से सी पॉइंट तक। ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड और ये 30 सेकेंड्स। यहाँ पे दिया है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो क्या करेंगे हम, इनिशियल तो 6 था, 10 सेकेंड में ये 80 ग्राफ बना यहाँ तक। इसका एरिया कितना एरिया आएगा इसका बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10 इंटू 10, क्योंकि हाइट कितनी है 10, बेस कितना है 10, तो ये 100, कितना आ रहा है एरिया 50। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, u प्लस डेल्टा v। पहले 6 थी, अभी 50 का चेंज आया, कितनी 56 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर 20 सेकेंड तक पूछे तो ये एरिया और ऐड कर दीजिए, अगर 30 सेकेंड तक पूछे तो पूरा एरिया ऐड कर दीजिए। तो एरिया अंडर द एटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कॉपी करिए इसको। The area under AT curve and time axis provides change in velocity। ये AT कर्व हो गया, ये टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला। तो ये 10 सेकेंड में चेंज कितना आया 50 का, शुरुआत में कितनी थी 6, तो नई वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों 56 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है इसमें म्यूचुअल प्लॉटिंग। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये xt ग्राफ है। इफ इट इज़ द xt ग्राफ फॉर अ बॉडी विच इज़ मूविंग ऑन अ सरफेस, देन द करेक्ट bt ग्राफ इज विच वन। तो कौन सा सही होगा देखिए, ध्यान करिए। अभी बताया था मैंने, ये क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो बॉडी का स्लोप जो है टेंजेंट का वो बढ़ता जा रहा है, यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है, मीन्स इट इज़ द एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ है क्या, नो, दिस इज़ कांस्टेंट स्पीड, दिस इज़ व्हाट, इंक्रीजिंग स्पीड, बोले तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये ग्राफ सही है, मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। नो, ये एक सेकेंड, थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हुआ, इसको ऐसा करिए।
तो क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? यस, यानी इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो कौन सा ग्राफ सही हुआ हमारे पास? सी वाला। ये कौन सा ग्राफ होता है बीटी का? जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। देखो t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उसके बाद यहाँ पे 0 हो गई। सो दिस इज़ करस्पॉन्डिंग टू a लेस देन 0। सो अगर ये एक्स टी ग्राफ है तो इसका वी टी ग्राफ कौन सा हुआ? सी वाला। कॉपी करिए, ये पूछा जाता है करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स, या इसको कहते हैं म्यूचुअल प्लॉटिंग। माँ कांच टूट गया भाई। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है ना। मिटा दिया जाए बच्चों। अब जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इफ दिस इज द VT ग्राफ लाइक फॉर अ बॉडी, then what is the xt curve and what is the at curve? ओके, या आप ऐसा कह लीजिए ये VT ग्राफ है, ऐसा इसके लिए बना लेते हैं। तो आपको पता है, पहले यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि ये कैसा मोशन है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। तो अब पहला आंसर क्या हो गया अपना? एक्स टी कर्व। जब एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी में तो एक्स टी ग्राफ कैसा मिलेगा? विद इंक्रीजिंग स्लोप। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। सेकेंड आंसर क्या हुआ? हमें चाहिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो अब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। टाइम चेंज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर एक्सेलरेशन फिक्स है, लाइक 2, 3 जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगा। कॉपी करिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे अपन अगर एक बॉडी को VT ग्राफ इस तरह का है, देन इट्स एक्सेलरेशन A इज ऑप्शन 1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लाइक यू से A ऑप्शन, B ऑप्शन, C is A इक्वल टू 0 और D is none। तो कैसे चेक करें बेटा? क्या होगा? BT का जो स्लोप है बेसिकली वो कैसा है? ऑब्ट्यूस, x के साथ जो एंगल बन रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया? tan थीटा के बराबर होता है। थीटा ऑब्ट्यूस है तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। या हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर? 0। इज़ दिस और नॉट? तो वेलोसिटी मैक्सिमम से 0 हो रही है, यानी ये कैसी मोशन हो गई? रिटार्डेड मोशन। देन एक्सेलरेशन इज लेस देन 0। कॉपी करिए।
ये एक्सेलरेशन नेगेटिव ऐसे। अब जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में अक्सर एक ग्राफ पूछा जाता है। मान लीजिए मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका u स्पीड से, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालिए। दूसरा स्पीड टाइम कर्व, ये अक्सर पूछा जाता है। जब हम एक बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। एट द मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज़ 0। सबसे पहले हम प्लॉट कर रहे हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो बच्चों, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली सारी डायरेक्शंस क्या लेते हैं, या जो क्वांटिटीज़ नीचे लग रही हैं वो नेगेटिव होंगी कि नहीं? यस। तो फेंकते समय स्पीड क्या है? मैक्सिमम। ऊपर गया तो कुछ समय के बाद वेलोसिटी 0 हो गई इसकी ऐसे, फिर ये वापस आने लगा, बट नाउ डायरेक्शन इज़ रिवर्स, तो फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम। t इक्वल टू 0 पर इट्स मैक्सिमम। ये टाइम कौन सा होता है? मैक्सिमम हाइट u/g, तो वेलोसिटी 0, फिर रिवर्स आएगी और ये यहाँ तक बढ़ेगी। कौन सा टाइम? जब तक कि ये ज़मीन से ना टकरा जाए। वो टाइम कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g ऐसा। सो दिस इज़ द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम। पर अगर इसी के लिए हमें स्पीड टाइम को प्लॉट करना है तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती बच्चों। सबसे पहले फेंका तो मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, फिर से जब नीचे आया तो भी स्पीड मैक्सिमम। जिस स्पीड से फेंकेंगे बॉडी उसी स्पीड से हमारे पास टकराती है। ये टाइम u/g और ये वाला टाइम कौन सा? 2u/g। देखो ऊपर फेंका t इक्वल टू 0 पर, तो स्पीड मैक्सिमम, ये कम होती गई। यहाँ तक टाइम कितना होता है? u/g समय पर ये क्या हो गई? 0। फिर से स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो फिर से इंक्रीज़ हो गई और ये वापस जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से टकराती है। क्योंकि एनर्जी क्या होती है हमेशा? कंजर्व। हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, काइनेटिक एनर्जी वापस कन्वर्ट हो गई। तो प्रोजेक्शन स्पीड और हिटिंग स्पीड दोनों क्या होंगी बेटा? सेम होंगी। ओके, ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स अंडर द ग्रेविटी, दिस इज द वीटी ग्राफ एंड दिस इज कॉल्ड द स्पीड टाइम कर्व। कॉपी करिए इसको। इसी के लिए हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा जाता है कई बार, तो वहाँ क्या प्लॉट करते हैं? वहाँ पे क्या लिखते हैं? हाइट वर्सेस टाइम। ये ग्राफ एक पैराबोला मिलता है हमें ऐसा, क्योंकि h क्या होता है? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये 0 टाइम, ये u/g। यहाँ पे हाइट क्या मिलती है? मैक्सिमम। और ये इंस्टेंट कौन सा होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम एक्सिस है। यहाँ पर वापस डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0। बॉडी ऊपर गई, हाइट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मैक्सिमम u/g पर, फिर से डिक्रीज 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 डिक्रीज, वापस आदमी के हाथों में आ गई, ऐसा मान लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई इसकी? 0। ये तो मैं समझाने के लिए मैं डिस्टेंस में दिखा रहा हूँ। होता क्या है, आदमी कैसे फेंकता है और कैसे आती है बॉल, सुनिए। ऐसे फेंका और ऐसे ही वापस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हाथ से फेंकी, हाथ में आ गई, नेट केस 0, इसलिए h की वैल्यू फाइनली 0। कॉपी करिए इसको। मिटा दूँ बेटा?
कुछ बेसिक रिलेशन समझ लीजिए काइनेमेटिक्स के। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जहाँ पे अक्सर चीज़ें टाइम का फंक्शन होती हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन कौन सी होती है बेटा? जिसमें न्यूटन्स इक्वेशन वैलिड है, ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पर भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, विच इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जैसे वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टी स्क्वायर, और लाइक एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। तो ये सब क्या हो गए? नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, यानी ये फिक्स नहीं होते। इन सबको कैसे करेक्ट किया जाता है? फंडामेंटल इक्वेशन से। v को क्या लिखा जाता है? dx बाई डी टी। वाट इज़ द एक्सेलरेशन? db अपॉन डी टी। एंड एक फॉर्मूला और होता है, a इज़ db बाई डी टी। अगर हम ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई करें तो ये dx अपॉन डी टी क्या बन गया? v डॉट dv अपॉन dx। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। कॉपी करिए। एग्जाम्पल लेते हैं एक। इफ लाइक v इज इक्वल टू, ये मान लीजिए 2x स्क्वायर, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर्स। अब आप सोचते हो कि सर हमें एक्सेलरेशन तो जब मिलता है जब हम dB बाई डी टी करते हैं, आपने ये पढ़ा है, पर दिस इज़ ऑल्सो द फॉर्मूला व्हेन v इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बेटा? एक्सेलरेशन क्या है? v डॉट dv अपॉन dx। एक काम करते हैं, b विल गो फॉर dv बाई dx। कितना आएगा ज़रा देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 4x। तो यहाँ से a इक्वल टू v, पहली इक्वेशन में वैल्यू लगाइए, ये जगह कम है, इस तरफ ले लेते हैं। एक्सेलरेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन देखो, v dv बाई डी एक्स। वी कितना मिला बेटा? 2x स्क्वायर। dv बाई डी एक्स कितना? 4x। सो हाउ मच इज़ दिस? 8x क्यूब। हमें किस लोकेशन पर चाहिए? x इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन। देन हाउ मच इज़ दैट? 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉपी करिए। ओके, तो ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन इज v dv अपॉन dx। वन मोर एक्सप्रेशन। कई बार क्या होता है ऐसे सवालों में प्रोपोर्शनलिटी पूछी जाती है, वो कैसा देखिए। इफ v इक्वल टू 2t स्क्वायर, देन its acceleration is directly proportional
to time. Second option, inversely proportional to time. C, acceleration is constant. D, acceleration proportional to t पावर -2. ऐसा भी कहा जा सकता है. तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एक्सेलरेशन. तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी पहले एक्स का फंक्शन थी, अभी टाइम का फंक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 तो बाहर, टी स्क्वायर का 2t, 4t. अब देखो बेटा ये कैसा ग्राफ हो गया, ये तो कांस्टेंट है, a इज़ प्रोपोर्शनल टू t, यानी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन. क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया भी था, अगर यहाँ y और यहाँ x है तो स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, इक्वेशन y इक्वल टू mx जो ओरिजिन से पास होती है. ये एक्सेलरेशन y की जगह, टाइम x की जगह, तो a इक्वल टू 4t का मतलब ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन. सो एक्सेलरेशन इज लीनियरली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ऑप्शन ए इज राइट. कॉपी करिए. ठीक है. अब इन जनरल क्या होता है क्वेश्चन, वो देखिए. नॉन यूनिफॉर्म वाले हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इन्हें प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा. वो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा होता है. कल के लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D. आपको डीपीपी दी है मैंने, उसे प्रैक्टिस करें. जो कॉमन डाउट्स हैं आज रात को 9-10 बजे तक आप मुझे पोस्ट करें, कल के डिस्कशन में मैं वो काइनेमेटिक्स की डीपीपी ले लेता हूँ. टोटल 4 डीपीपीज़ हैं, पहले ये वाली करिए, उसके बाद आपको सेकंड मिलेगी ग्रुप में. क्वेश्चन देखो एक, इफ v इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट एस. मान लीजिए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या कहिए v इक्वल टू के एक्स, देन इट्स एक्सेलरेशन. तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, या निकालिए उसको. तो क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv अपॉन dx. ध्यान से सुनिए, dv अपॉन dx क्या मिलेगा, v की वैल्यू k रूट एक्स. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 2 रूट एक्स. देखो x पावर 1/2, 1/2 बाहर, x पावर 1/2 -1 -1/2. नीचे करिए, फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको. सो दैट इज k अपॉन 2 रूट एक्स. ओके, तो ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. सो यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 v कितना है, k रूट एक्स, dv अपॉन dx कितना है, k अपॉन 2 रूट एक्स. तो एक्सेलरेशन कितना है, k स्क्वायर बाई 2. k तो क्या था, कांस्टेंट था, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, k स्क्वायर बाई 2. वेदर इट डिपेंडिंग अपॉन एनी x, टाइम और समथिंग एल्स, नो. सो दिस एक्सेलरेशन इज constant acceleration.
And how is the graph for constant acceleration versus time? If you see, it's a constant. x के साथ में भी प्लॉटिंग करोगे तो x चाहे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन क्या है, x पे डिपेंड ही नहीं करता, वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि k भी कांस्टेंट है बेटा और 2 भी कांस्टेंट है। थैंक यू बच्चों, इसको देखो, आज ग्राफ्स पढ़ाए हैं, सारे सवाल करो, जो नहीं आए वो पूछो। DPP 1 आप सॉल्व करिए, कल मैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन लूँगा। थैंक यू एंड नमस्कार बच्चों। राइट, देख लीजिए आप 1 मिनट पूरा।